इस समय सरकार देश का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रही है, वो है जनसंख्या का। तो ऐसे टाइम पे आइए बात करते हैं एक ऐसी कम्युनिटी की जो नंबर में तो इस देश की टोटल पॉपुलेशन का 0.005% भी नहीं है, लेकिन नेशन बिल्डिंग में उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसकी बराबरी शायद ही कोई और कम्युनिटी कर पाए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पारसी कम्युनिटी की। तो इस कम्युनिटी के कुछ क्राउन पर्सन्स की बात की जाए तो उनमें सबसे पहले आते हैं दादा भाई नौरोजी। ये पहले वो इंसान थे जिन्होंने दुनिया को बताया कि भारत गरीब नहीं है, इसे अंग्रेजों ने गरीब बनाया है। ट्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी देकर इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की जो नींव थी उसे हिलाकर रख दिया था। ये फर्स्ट इंडियन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए इलेक्ट हुए थे, जिन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को एड्रेस किया था। इस कड़ी में अगला नाम आता है एक महिला का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मैडम भीकाजी कामा की, जो पहली लेडी थी जिन्होंने इस देश के तिरंगे को फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल स्टेज पे फहराया और जर्मनी की विदेशी धरती पर खड़ा होकर इस देश की आजादी का सपना लोगों को दिखाया। इनकी में अगला नाम है फरदूनजी मर्ज़बान का, जिनको कि इंडियन प्रेस का फादर कहा जाता है और उनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया न्यूज़पेपर बॉम्बे समाचार इस देश का ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर है जो आज भी पब्लिश होता है। तो बदलाव और क्रांति सिर्फ तलवार से नहीं आती, शब्दों से भी आती है। लवजी नसीरवानजी वाडिया, ये वो इंसान थे जिन्होंने बम्बई के एक छोटे से शहर को इंटरनेशनल पोर्ट सिटी बना दिया, बॉम्बे डॉकयार्ड की स्थापना की और उनके बनाए हुए जहाज जो थे वो ब्रिटिश सेना भी इस्तेमाल करती थी। उन्होंने इस देश को, बम्बई शहर को, उसके कोस्ट को एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी दी और उनका समय वो समय था जब एक हिंदुस्तानी के हुनर को पूरी दुनिया सलाम कर रही थी। जब बात पारसियों की हो रही हो तो आर्तेशीर गोदरेज को कैसे छोड़ दिया जाए। ये वो इंसान थे जिन्होंने विदेशी चीजों के दौर में स्वदेशी का परचम लहरा दिया। गोदरेज के ताले, गोदरेज की अलमारियां, सिक्योरिटी लॉक से लेकर के साबुन तक बनाया और इस देश को ये भरोसा दिलाया कि हम अपनी जरूरत की चीजें खुद भी बना सकते हैं। अगला नाम आता है जमशेदजी टाटा। टाटा स्टील प्लांट बनाया, टिस्को बनाया, आईएससी बेंगलोर बनाया और उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना तब देखा जब भारत एक्चुअली अंग्रेजों का गुलाम था। जो नींव उन्होंने उस समय रखी, भारत के स्टील इंडस्ट्री की इमारत आज भी उसी नींव पर खड़ी है। वो न सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे बल्कि ट्रू सेंस में नेशन बिल्डर थे। इस सीरीज में अगला नाम भी एक टाटा का ही है और उन्हें हम और आप जानते हैं जेआरडी टाटा के नाम से। अभी तक तो जितने भी पारसी थे उन्होंने देश का नाम जमीन पर रोशन किया था, लेकिन जेआरडी टाटा ने इस देश का नाम आसमान पे लिख दिया। टाटा एयरलाइंस के नाम से अपनी एयरलाइंस की शुरुआत की और उनको इंडियन सिविल एविएशन के फादर के रूप में जाना जाता है। आज भी इस देश में जेआरडी टाटा को ईमानदारी और एथिक्स के सिंबल के रूप में देखा जाता है। उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ सही का साथ दिया, चाहे कितनी ही मुश्किलें उनके रास्ते में क्यों नहीं आई। ये देश आज की डेट में जो भी है उसको वो बनाने वालों की गिनती जब भी की जाएगी तब होमी जहांगीर भाभा जी को कैसे भुलाया जा सकेगा। होमी जहांगीर भाभा जी इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के आर्किटेक्ट थे। जब हमारे देश के पास इतना अनाज, इतना पैसा भी नहीं था कि देश में रहने वाले हर आदमी का पेट भरा जा सके, उस समय पे इन्होंने इस देश को सपना दिखाया न्यूक्लियर पावर बनने का। होमी जहांगीर भाभा जी का विजन हम सबको ये सीख देता है कि चाहे आज की डेट में हम कितने ही छोटे, कितने ही कम क्यों ना हो, लेकिन जब तक हम आगे बढ़ने का, जब तक बड़े होने का सपना नहीं देखेंगे तब तक हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। जब दुनिया में पावर का बंटवारा चल रहा था तब उन्होंने इस देश को एटॉमिक पावर बनने की दिशा दी। जब खाने के भी पैसे कम थे, पहनने को कपड़ा भी कम था, जब एक्चुअली हमारा देश एक गरीब मुल्क में गिना जाता था, ढंग से डेवलपिंग भी नहीं था, उस समय पे भी इस देश के एटॉमिक प्रोग्राम के आर्किटेक्ट बने भाभा जी। इमेजिन करिए कि वो क्या घट रहा होगा और वो कितनी बड़ी करेज की बात रही होगी उस जमाने में। नैनी पालखीवाला का नाम बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वो इंसान थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट करके बेसिक डॉक्ट्राइन का प्रिंसिपल पास कराया था और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पॉलिटिकल एम्बिशन का शिकार होने से बचाया था। तो आज की डेट में जो फ्रीडम, जो राइट्स हम एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंजॉय करते हैं, उसको बनाए रखने में एक बहुत बड़ा योगदान पालखीवाला जी का भी था। उनकी आवाज सिर्फ कानून की आवाज नहीं थी, उनकी आवाज जस्टिस की आवाज थी, न्याय की आवाज थी। और सीरीज में अगला नाम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक के पारसियों ने तो धरती और आसमान पे देश के झंडे गाड़े थे, लेकिन ये जो पारसी थे इन्होंने पूरे वर्ल्ड का नक्शा ही बदल दिया। ये वो इंसान था जिसके विजन, जिसकी स्ट्रेटेजी ने 1971 की लड़ाई में इस देश की जीत की नींव रखी, पड़ोसी मुल्क के 2 हिस्से कर दिए,
और ग्लोब पे एक नया देश बना दिया बांग्लादेश। जी हाँ, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये बात हो रही है सैम मानेकशॉ की। और इस कड़ी में अगला नाम आता है रतन टाटा जी का। ये वो इंसान थे जिनका नाम ही भरोसा था। चाहे बात टाटा नैनो कार बनाने की हो या फिर देश के लिए एक्सट्रीम लेवल पे जाके चैरिटी करने की हो, रतन टाटा इज द सिंबल दैट कंट्री ऑलवेज कम्स फर्स्ट। सोचिए कि इतनी छोटी सी आबादी वाले पारसियों ने नेशन बिल्डिंग में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है और आज भी वो दूध में शक्कर की तरह घुल जाने वाला अपना वादा निभा रहे हैं। और इस देश के कल्चर में, इस देश की वैल्यूज में, इस देश की ग्रोथ में उन्होंने अपने आप को ऐसे एसिमिलेट कर दिया है कि उनके बिना तो इस देश की कल्पना ही नहीं की जा सकती है।